वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे, जिसे हम पार्किंसंस डिजीज़ वगैरह में भी समझ सकते हैं क्या होता है। तो इसको समझने से पहले ज़रूरी है समझना कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है बेसल गैंग्लिया के। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये हैं हमारे दो थैलेमस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वन। यहाँ पर समझो कि ये दो अंडे हैं, ठीक है, दो एग्स हैं, और ये हमारा चीज़ पीस रखा हुआ है जिसे हम कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूटामेन और दूसरा होता है ये जो येलो कलर से कवर्ड है, ये होता है प्लूटामेन, और यहाँ पर होता है ग्लोवस पैलिडियस। ग्लोवस पैलिडस के भी फिर दो, जो कि इंटरनल वाला है उसको बोलते हैं ग्लोवस पैलिडियस इंटरनलिस, और जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं ग्लोवस पैलिडियस एक्सटर्नलिस। ओके, तो ये हमारा चीज़ केक रखा हुआ है, और ऊपर से जो है हमारा एक सांप बन करके पूरा इस पर खाने के लिए बैठा हुआ है, और बीच में वो ग्रीन कलर का सैलेड भी ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एग है, ये हमारा चीज़ केक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा सांप है वो इस तरीके से कुंडी मार के इसके ऊपर बैठा हुआ है चारों तरफ से। ओके, और बीच में एक ग्रीन कलर का वेजिटेबल या सैलेड भी आ रहा है। ओके, तो अगर अब हम इसका नाम देखें तो देखो इसकी आँख भी है यहाँ पर। जो सांप है उसका नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, जो अंडे हैं उसका नाम है थैलेमस, और जो सैलेड है उसका नाम है इंटरनल कैप्सूल। जो बीच में आ रखा है सैलेड हमारा, उसका नाम है इंटरनल कैप्सूल। एंड ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जिसके हमारे दो हिस्से हैं, प्लूटामेन और ग्लोबस पैलिडियस। इंटरनल और एक्सटर्नल वो बाद की बात है। ठीक है, अब इंटरनल कैप्सूल है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल कैप्सूल भी होगा, तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद आ जाता है हमारा क्लोस्ट्रम, एंड क्लोस्ट्रम के बाद एक्सट्रीम कैप्सूल। देन यहाँ पर हमारा थैलेमस के जस्ट नीचे आ जाता है सब थैलेमस, एंड मिड ब्रेन में आ जाता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका बेसल गैंग्लिया का। ओके, अब आगे देखो, एक आगे जब पढ़ोगे ना तो दो टर्म्स बहुत सुनाई देंगी, एक स्ट्राइटम और एक कॉर्पस स्ट्राइटम। तो इसके अंदर का डिफरेंस समझने के लिए अभी ये समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, ये था आपका जो सांप था उसका, इसको हमने क्या बोला था, कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटामेन जो है आपका, ये पूरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ पीस था। लेकिन इसका जो ये वाला हिस्सा है जो येलो कलर से, इसे कहते हैं प्यूटामेन। तो ये और ये जो है आपका बनाएंगे नियोस्ट्राइटम, या सिंपली जब भी कहीं स्ट्राइटम पढ़ोगे तो इसका मतलब होगा कि ये दो जो हिस्से हैं ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो ये है आपका नियोस्ट्राइटम। फिर आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, पूरा का पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। ओके, और जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है वो बना हुआ होता है आपके प्यूटामेन से और ग्लोवस पैलाइडस इंटरनलिस और एक्सटर्नलिस से। ओके, तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन होगा आपका न्यूस्ट्राइटम कहलाएगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पूरा का पूरा जो कि तीन पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिवाइडेड है, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नलिस, ग्लोबस पैलिडियस इंटरनलिस, प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस कहलाएगा कॉर्पस स्ट्राइटम पूरा का पूरा जो है ये। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक्स थी। अब हम देखते हैं डायरेक्ट पाथवे। ओके, तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे होता है ना, वो बनता है आपका बेसल गैंग्लिया एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कनेक्शन से। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है कि आपका प्रीफ्रंटल एरिया ने डिसाइड किया कि सोचा, कुछ एक थिंकिंग प्रोसेस हुआ कि मुझे कुछ मूवमेंट करना है, कुछ वो करना है कि कुछ मूवमेंट को मुझे करना है, जैसे कि इस हाथ को ऐसे करना है, तो फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया ने इस चीज़ को सोचा ना कि मुझे हाथ ऐसे करना है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे यूज़ किया जाएगा। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे की ज़रूरत क्या होती है। अब सपोज़ करो कि ये मेरा हाथ है, अब इसको मुझे मूव करना है, तो यहाँ पर जो मेरे फ्लेक्सर्स हैं
वो भी वर्क करेंगे और जो एक्सटेंसर्स हैं वो भी वर्क करेंगे। तो यही काम होता है कि फ्लेक्सर्स के अंदर ज़्यादा मोबिलिटी होगी, वो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो दूसरी वाली जो एक्सटेंसर्स की मसल है वो उसको इनहिबिट करेंगी। तो यही काम होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का। जो हमारा डायरेक्ट पाथवे है वो करता है फ्लेक्सर्स के ऊपर वो वर्क करेगा, ठीक है, अगोनिस्ट जो मसल्स हैं उस पर वर्क करेगा। साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो वर्क करेगा आपका एक्सटेंसर्स एंटागोनिस्ट मसल्स पे इनहिबिट करने का काम करेगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डायरेक्ट पाथवे है वो वर्क करता है आपका मूवमेंट को इनिशिएट कराने में, और जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो करता है आपका इनहिबिट कराने में। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को पहले समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ होते हैं। पहला होता है ग्लूटामेट और दूसरा होता है गावा, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया है ग्लूटामर्जिक न्यूरॉन्स को, और यहाँ पर गावर्जिक न्यूरॉन्स को या फाइबर्स को मैंने शो किया है रेड से। इसका मतलब है कि जब रेड कलर होता है तो क्या होता है, ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि सब चीज़ें रुकने लग जाती हैं, स्पीड कम होने लग जाती है ना। और जब ग्लूटामर्जिक या ग्रीन लाइट होती है ट्रैफिक में तो क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, सारे व्हीकल्स तेज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या काम है ग्रीन कलर का, क्या काम है, एक्साइटेटरी करना, एक्साइटेशन भरना, ठीक है, एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कराना। तो जहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज होगा क्या होगा, एक्टिविटीज़ जो होंगी नेक्स्ट फाइबर्स की वो बढ़ जाएंगी। ओके, इसी तरीके से गावर्जिक फाइबर्स जो कि गावा रिलीज करेंगे, रेड लाइट है क्या करेगी, एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देगी, गावा रिलीज करेगी। ओके, तो ये था कुछ बेसिक काम। अब यहाँ पर ये जो है ये तीन स्ट्रक्चर्स हमारे डायरेक्ट पाथवे में यूज होंगे। डायरेक्ट पाथवे एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट पाथवे शॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपका प्रीफ्रंटल एरिया से एक स्टिमुलेशन आई कि एक मूवमेंट इनिशिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो ग्रीन कलर का है वो है हमारा ग्लूटामर्जिक फाइबर्स। ओके, अब यहाँ पर और नेम्स स्पेसिफिक हो जाते हैं ड्यू टू द लोकेशंस प्रॉपर, लेकिन इनका नाम याद करना बहुत ईजी है अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स के नेम याद हैं तो। अब यहाँ पर देखो ये है कॉर्टिकल और ये है आपका स्ट्राइटम, ठीक है। ये आपका स्ट्राइटम क्या था, नियोस्ट्राइटम, या फिर स्ट्राइटम क्या था, कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो यहाँ पर आपका सांप का मुंह था, प्लस यहाँ पर आपका प्लूटामेन। तो ये है आपका स्ट्राइटम। ओके, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स से लेकर के कॉर्टिको स्ट्राइटम, जो कि स्ट्राइटम तक आ रहा है, उस फाइबर को हम बोलेंगे कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स। ओके, अब ये जो है ये आपके किस तरीके के फाइबर्स हैं, ये है ग्लूटामर्जिक फाइबर्स। तो ये क्या रिलीज करेंगे, ग्लूटामेन रिलीज करेंगे। सबसे पहले हम फाइबर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो ये है आपका कौन सा फाइबर है, ये है गावर्जिक फाइबर। तो ये रिलीज करेगा रेड लाइट, ये देखो ये दोनों गावर्जिक फाइबर्स हैं, तो ये रिलीज करेंगे गावा को। और यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्ट्राइटम से लेके पैलिडियम तक जा रहे हैं, तो इस फाइबर का नाम होगा स्ट्राइटोपैलिडियल फाइबर। देन ये वाला जो फाइबर है ये जा रहा है आपका पैलाइडस से थैलेमस तक, तो इसका नाम होगा पैलाइडोथैलेमिक फाइबर। देन जो वापस पूरा पाथवे कंप्लीट करने के लिए थैलेमस से कॉर्टेक्स तक वापस जा रहा है उसका नाम होगा थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर। तो ये था आपका पाथवे के फाइबर्स के नेम। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूटामेट और गावा जो है, गावा यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है बिकॉज ये दो ही चीज़ों का यहाँ पर पूरा का पूरा काम है कि जो ग्लूटामेट है उसका काम है एक्साइटेशन बढ़ना, ग्रीन लाइट, ठीक है, और जो गावा है उसका काम है एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देना, इनहिबिट कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉर्टिकोस्ट्राइडल फाइबर जो है ग्लूटामर्जिक फाइबर है, तो यहाँ पर ये आपका ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है। ग्लूटामेट क्या करेगा, ये जो गावर्जिक फाइबर है इसकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देगा। ओके, जो रेड लाइट थी ये और तेज़ी से काम करेगी। अब तेज़ी से काम करेगी तो क्या करेगी, यहाँ पर जो गावा रिलीज होगा इसके पास जो है वो तेज़ी से काम करने का क्या मतलब है कि ये गावा को ज़्यादा रिलीज़ करेगी, और गावा जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा इनहिबिशन होगा, मतलब एक्टिविटीज़ और स्लो डाउन होती जाएंगी। ओके,
तो यहाँ पर क्या होगा, पैलाइडोथैलेमिक फाइबर की जो एक्टिविटीज़ है वो तो स्लो डाउन हो जाएंगी। अब यहाँ पर अब ये वाला जो फाइबर है ये भी तो गावा ही रिलीज कर रहा है ना, लेकिन क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो गई हैं, तो यहाँ से जो गावा रिलीज होगा वो कम रिलीज होगा। गावा कम रिलीज होने का मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ नेक्स्ट फाइबर की हैं वो ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि रुकने का जो रुक रहा है वो कम रुक रहा है, ठीक है, इनहिबिट कम हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका ग्लूटामर्जिक फाइबर है ना, ये यहाँ से ग्रीन मतलब कि ग्लूटामर्जिक फाइबर, तो जो ग्लूटामर्जिक फाइबर है ये ऑलरेडी आपका एक्साइटेटरी वर्क करता है। तो जब एक्साइटेटरी वर्क कर रहा है और इसको रुकने की जो कमांड मिल रही है गावा से वो कम मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो वापस ये कॉर्टेक्स के अंदर चला गया। कॉर्टेक्स के अंदर जा कर के ये जो इफेक्टर्स इसके आपके कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होंगे, यहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स जो होंगे ये जा कर के आपके जो इफेक्टर ग्रुप है, जो मसल है, उसको आपके एक वो मैसेज दे देंगे कि इस तरीके से आपको इनिशिएट करना है वर्क को। ओके, तो ये था आपका डायरेक्ट पाथवे। ओके, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट पाथवे। जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। इनडायरेक्टली जा तो यहीं पे रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, कुछ बीच में कुछ और चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसल गैंग्लिया का सब थैलेमस पार्ट जो है वो यूज़ होने लग जाता है यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे में। एंड इनडायरेक्ट पाथवे जो है आपका वो लॉन्गर पार्ट होता है, लॉन्गर पाथवे होता है देन डायरेक्ट पाथवे। तो अब इसको हम समझेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि ग्लूटामेट जो होता है वो एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है और जो गावा होता है वो इनहिबिटरी होता है, एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है हमारा इनडायरेक्ट पाथवे, यहाँ पर ये वाला इनडायरेक्ट पाथवे, यहाँ से ये आपका आ रहा है ग्लूटामर्जिक फाइबर्स यहाँ से चले आ रहे हैं कॉर्टिको स्ट्राइटल। ओके, यहाँ पर आकर के इसने क्या रिलीज किया, ग्लूटामेट को रिलीज किया। ग्लूटामेट जब इसके पास जाएगा, रेड लाइट जा चुकी है, ग्रीन लाइट से जो है एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। अब क्या होगा, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, स्ट्राइटम पैलिडो फाइबर जो है इसकी एक्टिविटीज़ क्या होगी, ग्लूटामेट की वजह से इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसकी एक्टिविटीज़ तो इसके पास तो जो है ये तो वही छोड़ेगा ना, वही रिलीज करेगा ना, तो अब एक्टिविटीज़ ज़्यादा रिलीज हो गई हैं। तो यहाँ पर जो गावा रिलीज हो रहा है, रेड से क्या रिलीज होगा, गावा रिलीज होगा। तो जो गावा रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले फाइबर की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देगा। देखो यही एक ऐसा फाइबर है जो डायरेक्ट पाथवे को इनडायरेक्ट पाथवे से अलग कर रहा है ना। तो ये वाला जो फाइबर है यहाँ पर गावा ज़्यादा रिलीज हुआ तो इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो स्लो डाउन हो गई। एरो से दिख रहा है ना, इसकी जो एक्टिविटीज़ थी स्लो डाउन हो गई। अब है तो ये भी हमारा रेड वाला ही फाइबर, ये गावर्जिक फाइबर ही है, तो यहाँ से भी जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा आपका गावा। अब इसकी लेकिन एक्टिविटी स्लो हो गई है, ठीक है, स्लो हो गई है। तो क्या है भाई, ये बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, एक्टिविटीज़ मेरी लेवल सारा का सारा स्लो हो गया है। तो ये बहुत धीरे धीरे से बहुत परेशान होकर के गावा को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गावा जो रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये भाई थक गया है ना, अब इसके पास जो है उसको भी ये कम रिलीज करेगा। अब रिलीज कम हुआ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फाइबर है, ठीक है, सब थैलेमो पैलिडियस फाइबर जो है ये वाला खुश हो गया कि जिस चीज़ का मुझे डर था वही नहीं हुआ। अगर ये गावा ज़्यादा रिलीज कर देता तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। अब गावा कम रिलीज हुआ है तो ये बहुत खुश हो गया और इसकी जो एक्टिविटीज़ लेवल था वो तो इंक्रीज हो गया, क्योंकि गावा क्या है, वो तो एक रस्सी है, वो जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा उसको वो रोक देगा एक्टिविटीज़ को। तो ये वाला जो फाइबर है इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो रिलीज ज़्यादा हो गई, ठीक है, एरो से दिख रहा है ना कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये है आपका ग्रीन वाला मतलब कि ग्लूटामर्जिक फाइबर एक्साइटेटरी।
तो इससे क्या रिलीज होगा, यहाँ पर रिलीज हो रहा है आपका ग्लूटामेट। यहाँ पर देखो पूरा ये रिलीज हो रहा है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट क्या करता है, एक्टिविटीज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो फाइबर है इसकी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया ग्लूटामेट ने। यहाँ पर जब रिलीज हुआ इस वाले फाइबर में तो इसकी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। है ये गावर्जिक फाइबर, लेकिन इसकी एक्टिविटीज बढ़ गई तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गावा रिलीज होगा, इसकी एक्टिविटीज बढ़ गई। अब ये जल्दी जल्दी इसकी एक्टिविटीज बढ़ गई तो ये गावा को ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, गावा को ज़्यादा रिलीज करेगा। तो गावा का काम होता है, गावा का क्या काम है, किस तरीके से पूरे में इसने रस्सी डाल दी, जितना ज़्यादा रिलीज होगा इतना ही उसने रस्सियाँ डाल दी इसमें, और इसकी एक्टिविटीज़ को और स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूटामर्जिक फाइबर है। अब इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो डाउन हो गई। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर ये जो है एक्टिविटीज़ इसकी स्लो डाउन हो गई। तो इसकी एक्टिविटीज़ कम होने के बाद जो यहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से इंफॉर्मेशन जा रही है वो जा रही है इनहिबिट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे को इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है आपका जो डायरेक्ट पाथवे है, ये वाला जो डायरेक्ट पाथवे है पूरा का पूरा, ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर रहा है। जो हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसके पास इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अभी जब मैं अपने हाथ को इस तरीके से कर रही हूँ तो जो मेरे फ्लेक्सर्स हैं उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है डायरेक्ट पाथवे से कि एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना है। ओके, और जो पीछे की तरफ एक्सटेंसर्स हैं उसके पास जा रहा है कि जो एक्टिविटी है उसको कम करना है। ठीक है, अपने एक्टिविटी लेवल को कम कर देना है। तो ये था इनडायरेक्ट और पूरा डायरेक्ट पाथवे। अब हम आगे देखते हैं कि डोपामीन का क्या फंक्शन होता है, कहाँ से रिलीज होता है, कैसे क्या होता है। ओके, तो अब देखो जो हमारा डोपामीन होता है, वेसल गैंग्लिया में हमने पूरा पार्ट पढ़ा था ना, तो वेसल गैंग्लिया का ये सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला पार्ट तो हमारा यूज़ ही नहीं हुआ अभी तक। तो इससे क्या होता है, यहाँ से सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा से आपका रिलीज होता है, इसके न्यूक्लियस से रिलीज होता है डोपामीन। अब डोपामीन का काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, यहाँ पर आपके दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइटम के अंदर, D1 एंड D2। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट पाथवे के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, D1, एंड इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, D2। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब ये D2 से अटैच होगा तो जो डायरेक्ट पाथवे वो क्या करता है, किसी भी मूवमेंट को स्टिमुलेट कराता है। ओके, तो जो डोपामीन है वो इस चीज़ को और फैसिलिटेट करेगा और हेल्प करेगा इसकी डायरेक्ट पाथवे की कि और स्टिमुलेट कराओ, और बढ़िया बात है, और बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट पाथवे है, जो इनहिबिटरी पाथवे है, उसमें क्या करेगा, D2 से कनेक्ट होकर के और इसको इनहिबिट करेगा पाथवे को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब ये वाला पाथवे, जब डायरेक्ट पाथवे के अंदर जो डोपामीन है वो जाएगा तो स्टिमुलेट करेगा तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन जब इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर डोपामीन जाएगा, ओके, तो डोपामीन क्या कर रहा है, उसका पहले से वो रोकने का काम करता है, अब वो उसी को रोकने का काम कर रहा है। तो क्या करेगा, जो मेन पाथवे का रुकने का काम था वो तो कम हो जाएगा ना। तो अगर रुकने का काम कम हो गया तो एक्टिविटी, जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पर एक वो है, मैं यहाँ पर देखो, मैं इस चीज़ को समझाती हूँ कि एक आदमी है, ठीक है, इसका काम है किसी भी चीज़ को रोकना। जैसे कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, इसका काम है इस चीज़ को रोकने का। ठीक है, रोकने का काम है इसका। अब अगर बाहर से कोई आदमी आता है, जस्ट सपोज उसका नाम डोपामीन रख देते हैं या डोपा रख देते हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि ये इसी को रोक देता है, जो डोपा है वो इसी आदमी को रोक देता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे अगर उसमें हम देखते हैं तो जो गाड़ी रुकने का काम था
वो तो कम हो जाएगा ना, तो गाड़ी तो चल देगी ना, गाड़ी तो चल देगी। ओके, तो डोपा ने क्या किया यहाँ पर, इसके काम को रोका, तो ये और ज़्यादा अच्छे से चलेगी, जो गाड़ी है वो चल देगी। तो इससे क्या हो रहा है, इसको जस्ट सपोज ये हमारे मूवमेंट्स थे, ठीक है, मूवमेंट्स थे, ये आपका जो है इनडायरेक्ट पाथवे था, इनडायरेक्ट पाथवे, और ये जो है आपका रिलीज हो रहा है डोपामीन, जिसका नाम हमने रखा था डोपा, ठीक है। तो अब जब डोपा इनडायरेक्ट पाथवे को ही रोक रहा है, तो इसके जो रुकने का, इसकी वजह से जो ये मूवमेंट रुके हुए थे वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको डोपामीन रोकने पे लग चुका है, ठीक है। तो इसकी जो काम करने की वो थी वो कम हो गई ना, क्योंकि डोपा काम कर रहा है इसको रोकने में, जो इसका रोकने का काम था वो कम हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, अब ये था थोड़ा अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या रिलीज हो रहा है, डोपामीन। छोटी सी चीज़ और बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज़ है, ठीक है, कि यहाँ पर एक स्ट्राइटम के अंदर एक फाइबर और होता है जिसका नाम होता है कोलिनर्जिक फाइबर्स, जो रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जस्ट अपोजिट वर्क ऑफ डोपामीन। डोपामीन क्या कर रहा था, जो स्ट्यूमुलेट हो रहा था डायरेक्ट पाथवे, उसको और स्ट्यूमुलेट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था उसको। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा वो डायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करेगा। ओके, और जो यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे को डोपामीन इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होगा तो इसको फैसिलिटेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका उसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि पार्किंसंस जब होता है तो क्या होता है, पार्किंसंस के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो डोपामीन है ना, डोपामीन की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती है, ठीक है, या फिर रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे कॉजेज़ और भी होते हैं। ओके, लेकिन मेनली जो होता है वो होता है कि आपका डीजनरेशन जो है आपके न्यूक्लियस की देखने के लिए मिलती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका ये है, जो रूट है ये ख़त्म हो जाता है, और जो सप्लाई है डोपामीन की वो ख़त्म हो जाती है, तो प्रॉपरली हमारी सप्लाई नहीं हो पाती है डोपामीन की। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी पार्किंसंस में, हाइपोकाइनेशिया, रिजिडिटी और ट्रेमर्स, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। ओके।